नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो 5 नवंबर से अपने बैच जो प्रारंभ हुए हैं, अगर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS, SI, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो है वो भी बैच आपको यहाँ मिलेंगे। 98 750 75 725 पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान यानी बिट्स पिलानी की हीरक जयंती पर केंद्र सरकार कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने जा रही है? केंद्र सरकार ने हमारे राजस्थान के बिट्स पर, बिट्स जो पिलानी के अंदर है, उस पर एक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। और यह सिक्का जो है वो कितने रुपए का जारी किया जाएगा? ये किया जाएगा 60 रुपए का। इतना 60 रुपए का सिक्का जो है वो जारी करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग ने 4 नवंबर 2024 को इस सिक्के के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। 35 ग्राम वजन के सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा और 5% जस्ता व निकल का मिश्रण होगा। बिट्स की स्थापना को 60 साल हो चुके हैं, यानी कि 2024 में 60 है तो आप 60 माइनस कर दो, 1964। इसका मतलब यह है कि अगर पूछे कि बिट्स की स्थापना कब हुई थी तो बिट्स की स्थापना हुई थी 1964 को हुई। कितने वर्ष? 60 वर्ष पूरे हो चुके। 60 वर्ष पूरे होने पर ही हीरक जयंती और 60 रुपए का जो है वो क्या किया जाएगा? सिक्का जारी किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा या सीधा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कहां पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिल गई? पहले क्वेश्चन आता था कि राजस्थान का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहां बनाया जाएगा, कहां प्रस्तावित है या कब किसी रूप से अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो है वो क्या हो चुकी है? मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगर पूछे कि किया कहां जाएगा तो ये किया जाएगा कोटा के अंदर, यानी कि कोटा के अंदर। और इसका निर्माण कार्य अगले साल मई में शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि मई 2025 के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। और इसका काम दिसंबर 2027 में पूरा करने की डेडलाइन जो है वो तय की गई है। प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा अगर देखें तो 6 नवंबर 2024 को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अधिकारियों के साथ राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हाइब्रिड मोड पर हुई थी। इसमें 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा जो है वो रनवे होगा। पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब व फ्लाइंग स्कूल भी खोला जाएगा। तो राजस्थान के कोटा के अंदर ही फ्लाइंग क्लब व फ्लाइंग स्कूल भी खोला जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी के द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बाल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 36 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है? बहुत ही अच्छा रिपोर्टेड क्वेश्चन बनता है राजस्थान में उद्योगों की श्रेणी से भी और शिक्षा के अकॉर्डिंग भी। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान के अंदर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हमारे राजस्थान के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 36 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो जयपुर में आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट में हस्ताक्षरित यह MOU मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, युवा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की गरिमा में उपस्थिति में किया गया। तो यानी कि अभी जो है वो एजुकेशन प्री समिट 6 नवंबर को हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। उसी के तहत जो है ये समझौता किया गया। MOU पर भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ा एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरुण मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। और MOU पर आदान प्रदान राज्य परियोजना निवेशक समग्र शिक्षा अभियान अविचल चतुर्वेदी एवं वेदांता हिंदुस्तान जिंक की CSR हेड अनुपम निधि के बीच हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान व प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तित कर अब क्या कर दिया गया है? बीजेपी की सरकार योजना शुरू करती है, कांग्रेस नाम बदलती है, कांग्रेस शुरू करती है, बीजेपी नाम बदल देती है, ठीक है ना। तो पहले था इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना, अब इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया गया है?
पन्नादाय के नाम पे रख दिया गया है। तो अब जो है वो किसके नाम पे है? पन्नादाय। जैसे बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना थी, फिर उसका नाम पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। तो पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना, सुरक्षा एवं सम्मान योजना, ये जो है वो इसका कर दिया गया है, यह नाम करने की बात आती है। तो शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग महेंद्र सोनी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को सम्मान देने के लिए प्रारंभ की गई इंदिरा महिला शक्ति सम्मान व प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तित कर पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया। बाकी के जो निर्देश और प्रावधान थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, केवल नाम में परिवर्तन हुआ है। योजनाओं में या तो नाम या राशि में परिवर्तन होता है, योजना कभी बंद नहीं होती। राजस्थान में सभी सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कौन से पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, या कौन सा पोर्टल जो है वो राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है? हमारे राजस्थान के अंदर आएगा आपका राज सखी पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? राज सखी पोर्टल। और राजस्थान में सभी सहायता समूहों सदस्यों को आर्थिक संबल देने हेतु जो है वो इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। अब लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को? तो 1 लाख महिलाओं को। इसमें महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभा सकेगी। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने कहा कि लगभग 45 लाख सभी सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में राज की पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी। तो इसका मतलब है सभी सहायता समूह अगर देखें तो कितने सदस्यों को? 45 लाख सदस्यों को। सीकर जिले में कैंप लगाकर एग्री स्टेट का शुभारंभ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आता है राजस्थान के किस जिले में? तो सीकर जिले में कैंप लगाकर एग्री स्टेट का शुभारंभ कर किसानों को गिरदावरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान करवाई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क में भारत के लिए शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हमारे राजस्थान की एक महिला जिसका नाम आता है सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो जोधपुर से। जोधपुर शहर की समाज सेविका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सिद्धि जोहरी को इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क के द्वारा इंडिया के लिए शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। यह नियुक्ति स्वैच्छिक सेवा पर और पूरे भारतवर्ष में से चयन योग्यता के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आइस सीट ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहला भारतीय तो पहला राजस्थानी भी है और स्ट्रेटेजिक के रूप में ये हमेशा के लिए क्वेश्चन बन गया। हो सकता है कि आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे राजस्थान के हैं नीरज चौधरी, और नीरज चौधरी का संबंध अगर पूछिए कि राजस्थान किस जिले से है तो जयपुर के। राजस्थान के नीरज चौधरी का संबंध जयपुर से, और जयपुर के नीरज चौधरी ने सबसे बड़ी आइस सीट ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए जो है वो क्या किया है? पार किया, और पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ग्रीनलैंड जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आइस सीट है, पर स्कीइंग कर उन्हें क्रॉस किया है। इसमें उन्होंने ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक करीब 600 किलोमीटर की दूरी मात्र 29 दिन में स्कीइंग कर पूरी की, और उन्होंने तिरंगा और राजस्थान सरकार का फ्लैग ग्रीनलैंड के डाय सेकंड स्टेशन पर लहराया। कौन सा? ग्रीनलैंड के डाय सेकंड स्टेशन। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि नीरज चौधरी जो जयपुर के हैं, उन्होंने अपने ग्रीनलैंड के किस स्थान पर? तो ग्रीनलैंड के डाय सेकंड स्टेशन पर जो है वो उन्होंने तिरंगा फहराया। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक स्काइंग के माध्यम से बिना किसी सहायता के पहुंचने वाले पहले भारतीय, यानी कि यहाँ टेम्परेचर जो माइनस लगभग 30 डिग्री तक हो जाता है, ठीक है ना। और हवा जो है वो भी काफी तेज चलती रहती है। नेक्स्ट, 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेलों की प्रोटोकॉल कमेटी का सदस्य किसे बनाया गया? उत्तराखंड के अंदर आयोजित होगी 38वीं राष्ट्रीय खेलों की प्रोटोकॉल कमेटी का सदस्य जो बनाया गया वो हमारे राजस्थान से बनाया गया। राजस्थान के हैं तेजस्वी गहलोत। तेजस्वी गहलोत
राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं तेजस्वी गहलोत को प्रोटोकॉल कमेटी का क्या बनाया गया है, सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसका आयोजन कहां होगा, उत्तराखंड के अंदर आयोजन होगा। भारतीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। तो अध्यक्ष है पीटी उषा, उन्होंने उत्तराखंड सीएम को पत्र लिखकर जो है ये जानकारी दी है। राजस्थान ने चीता कॉरिडोर, अभी हाल ही के अंदर एक बाघ की मृत्यु हुई थी जो क्वेश्चन फॉर यू के तहत कल ही दिया था। तो राजस्थान ने चीता कॉरिडोर के विकास के लिए किस राज्य के साथ एक संयुक्त प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य या राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकार के मध्य जो है वो एक संयुक्त प्रबंधन समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। चीता कॉरिडोर के विकास के लिए दोनों राज्यों ने एक संयुक्त प्रबंधन समिति का गठन किया है। यह समिति चीता के संरक्षण, पर्यटन संभावनाओं और क्षेत्रों में विकास के लिए विस्तृत योजना बनाएगी। साथ ही 3 माह में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की सरकारों को भी सौंपेगी। यह समिति मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, इस बात का ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, कूनो पार्क और अपना राजस्थान का गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र से चीतों को सुरक्षित स्थानांतरण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का विकास करेगी और सुधार के उपायों पर भी चर्चा करेगी। और ये जो क्वेश्चन है, या पहले वाले जो अक्टूबर वाले क्वेश्चन थे ना, उनकी मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। जैसे पहले अपने अर्धवार्षिकांक निकाली थी ना, जिसमें 1 जनवरी से 31 अगस्त तक का डाटा था। अब जैसे मान लो कि अक्टूबर महीने का करंट जीके जो रोजाना 10 क्वेश्चन करवाए जाते थे, उसकी जो है वो आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी अक्टूबर की, फिर उसके बाद नवंबर की, फिर उसके बाद में दिसंबर की, यानी कि हर महीने आपको जो है वो इसकी बुकलेट मिल जाएगा करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चीन में संपन्न हुई ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में किस जिले की तनिष्क पटवा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता? अब देखो पहली बात कि कौन सा पदक है, कांस्य पदक है। नाम क्या है, तनिष्क पटवा। ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप जिसका आयोजन हुआ था चीन के अंदर, और अगर पूछिए कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो यह हमारे राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। चीन में खेली गई प्रतियोगिता में 2 किलोमीटर टीम इवेंट में भाग लेते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था, यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य, और अपने कांस्य पदक पर इन्होंने कब्जा जमाया। पटवा ने कहा कि इसका श्रेय में अपने कोच, यानी कि अगर पूछे कि तनिष्क पटवा के कोच का नाम क्या है, दिलीप सिंह चौहान व निश्चय सिंह चौहान, इनको देना चाहती हूँ। यानी कि कोच का नाम जो है वो पूछा जा सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगामी खेल प्रतियोगिताओं में ऐसा कोई भी खेल आयोजन नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। राज्य के किस टाइगर रिजर्व में बाघ 86 की मौत हुई? तो राइट आंसर था रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। राज्य के किस जिले में सौर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए 2000 मेगावाट क्षमता का बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा? ये कहां लगाया जाएगा, किस जिले के अंदर लगाया जाएगा, ये जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आप यानी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी ब्लैक बुक, ये आपको जो है मार्केट में मिल जाएगी। आरएस की, रीट की जो है L1, L2, प्री मेंस, इन सब की जो है वो आपको मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल है। सब्जेक्ट की भी है, अगर किसी ने परचेज नहीं की है तो परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच 5 नवंबर से शुरू हुए। ऑनलाइन बैच आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो के माध्यम से, और ऑफलाइन बैच जो है वो अपने 5 नवंबर से शुरू हुए। अगर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। 2025 सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका, ढेरों जो है वो भर्तियां आने वाली। रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।